हेलो स्टूडेंट्स, मैं धीरज विजाल अपने यूट्यूब चैनल चमदीर गाइडेंस में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको बताया था नॉर्दर्न माउंटेन के बारे में। तो अभी मैं आज के अपने इस वीडियो में आपको नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो चलिए देरी ना करते हुए मैं शुरू करता हूं। नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया जो है वो हिमालय माउंटेन रेंज और पेनिनसुलर प्लेट्यू के बीच पे अवस्थित है। यानी कि अगर नॉर्दर्न प्लेन की उत्तर की तरफ देखा जाए तो हमें हिमालय माउंटेन रेंज देखने को मिलेंगी, और दक्षिण की तरफ देखा जाए तो हमें यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेट्यू देखने को मिलेंगी। ठीक है। और ये जो प्लेन्स है पश्चिम में राजस्थान से लेकर पूर्व में आसाम तक फैली हुई है। ठीक है। और ये कौन कौन से स्टेट को कवर करती है? ये राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। उसी तरह से ये पंजाब हरियाणा, राजस्थान पंजाब हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, और अंत में आसाम। ठीक है। ये सारे सारे 1 2 3 4 5 6 स्टेट को ये कवर करती है, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। इसे द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है। तो इसका जन्म कैसे हुआ उसके बारे में बताता हूं। जब हिमालय का जन्म हुआ, ठीक है, जब हिमालय का जन्म हुआ तो उस वक्त क्या हुआ, ये जो दक्षिण भारत की जो पठार है, पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है, उसके और हिमालय के बीच पे क्या हो गया, एक डिप्रेशन का निर्माण हो गया। ठीक है। डिप्रेशन यानी बहुत बड़ी गड्ढे बोलो तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोले गड्ढा। ठीक है। बहुत बड़ा गड्ढा का यहाँ पर क्या हो गया, जन्म हो गया जब ये हिमालय का जन्म हुआ। तो जियोग्राफिकल टर्म में इसे जियोसिंक्लाइन कहा जाता है। ठीक है। तो क्या हो गया, ये जो हिमालयन रिवर है, यहाँ पर तो काफ़ी सारे बड़े बड़े रिवरों का निर्माण भी हुआ था उस वक्त। तो वो जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसके ट्रिब्यूटरी द्वारा बहाकर लाई गई जितने भी सेडिमेंट्स है, वो सब सेडिमेंट्स यहाँ पर क्या होने लगी, एक एक करके क्या होने लगी, जमा होने लगी। और अल्टीमेटली यहाँ पर ये प्लेन्स का निर्माण हुआ, जिसे हम द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अभी देरी ना करते मैं शुरू करता हूँ। ये जो नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया है, इसे हम 4 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है। वैसे तो ये वाला जो पर्सन है, इसे हम राजस्थान प्लेन कहते हैं। ये अलग फिजियोग्राफिक डिवीजन है क्योंकि ये दूसरी जगह से, दूसरे प्लेन से अलग है, लेकिन इसी पर मैं इंक्लूड करके आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज। ये है राजस्थान प्लेन एक। उसके बाद हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी पंजाब हरियाणा प्लेन। ठीक है। और ये प्लेन से यहाँ से लेके यहाँ तक का जो प्लेन है, इसे कहते हैं गंगा प्लेन। यहाँ से लेके यहाँ तक कहते हैं हम इसे गंगा प्लेन कहते हैं। और इसी तरह ये वाला जो ब्लैक शेडेड पार्ट है, इसे हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 और 5 भागों में, 4 भागों में, 1 2 3 4 भाग में हम ये जो नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया है उसको क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये वाले पर्सन को पढ़ेंगे, राजस्थान प्लेन। ठीक है। ये जो राजस्थान प्लेन है, ये राजस्थान प्लेन आप इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में देख सकते हैं, जो पाकिस्तान की तरफ फैली हुई है। ठीक है। और इसकी ड्राई नेचर की वजह से, ठीक है, ड्राइनेस की वजह से ही इसे थार डेजर्ट भी कहा जाता है। और ये जो प्लेन्स है, राजस्थान प्लेन है, ये पश्चिम की तरफ क्या हुई है, स्लोप है इसका। ठीक है। इसका ढाल
हमें पश्चिम की तरफ देखने को मिलेंगे, यानी कि जितने भी यहाँ के नदी है ये पश्चिम की तरफ बहती है। ठीक है, यहाँ पर एक ही नदी है इस जगह पर जिसे हम कहते हैं लूनी नदी। ठीक है, इस रीजन में एक ही नदी है जिसे हम लूनी नदी के नाम से जानते हैं। अब ये जो राजस्थान प्लेन है, ये राजस्थान प्लेन को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। कितने भाग में? 3 भाग में क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। एक मरुस्थली, दूसरी बागर और तीसरी रोही। ठीक है, फिजियोग्राफिकली हम इन्हें 3 भाग में बांट सकते हैं। राजस्थान प्लेन का सबसे जो पश्चिमी भाग है, ठीक है, ये वाला पर्सन की बात कर रहे हैं हमें। ये जो पर्सन है ये काफ़ी सारे सैंड से बनी हुई है। ठीक है, इधर भी सैंड उधर भी सैंड, चारों तरफ यहाँ पर हमें सैंड ही सैंड देखने को मिलेंगी। तो इस जगह को हम कहते हैं मरुस्थली। ठीक है, इसे कहते हैं मरुस्थली। और यहाँ पर हमें कई सारे सैंड ड्यून्स देखने को मिलेंगी जो एक जगह पर नहीं रहती, ये मतलब शिफ्ट होती रहती है। और यहाँ लोकली इसे इस तरह के सैंड ड्यून्स को लोग ध्रियंस कहते हैं। ठीक है, और बरखान अथवा बरकान सीफ ड्यून्स इसी तरह के सैंड ड्यून्स में से एक है। ठीक है, ये शिफ्ट होते ही रहते हैं, तो यहाँ पर इसे ध्रियंस कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर ड्राई लेक्स अथवा ऑलमोस्ट ड्राई लेक भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, पूरी तरह सूखी हुई अथवा थोड़ी थोड़ी पानी जमा हुई, उस तरह के लेक्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे जिसे लोकली यहाँ के लोग धंस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कई सारे सॉल्ट वाटर लेक भी देखने को मिलेंगी, उनमें से सांभर और दिदवाना मुख्य है। ठीक है, ये वाला पर्सन जो हमारा है, ये वाला पर्सन हमारा सबके सब सैंड से बनी हुई है। और इसके थोड़ी अगर हम पूरब की तरफ आए तो पूरब की तरफ आके देखें तो इससे थोड़ा अच्छा प्लेन्स हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये वाला पर्सन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये वाला पर्सन, इसे बागर प्लेन कहते हैं। अभी देखिए यहाँ पर हमें कुछ भी मतलब पेड़ पौधे कुछ भी देखने को नहीं, चारों तरफ सैंड ही सैंड देखने को मिलेंगी। लेकिन ये वाला जो प्लेन्स है यहाँ पर हमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे पेड़ पौधे देखने को मिलेंगी और थोड़ी घासें भी हमें यहाँ पर उगी हुई मिलेंगी। ठीक है, लेकिन वो मतलब बहुत हार्डी बुशेस भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी, इसे कहते हैं बागर प्लेन। ठीक है, और उसके पूर्व की तरफ और पूर्व की तरफ आएंगे तो हमें यहाँ पर नदी द्वारा बनाई गई प्लेन्स देखने को मिलेंगी जिसे कहते हैं रोही। ठीक है, और राजस्थान के जितने भी जाने पहचाने शहर हैं वो इसी जगह पर पड़ती है जिसे हम कहते हैं रोही प्लेन। ठीक है, और ये कई तरह के नदी द्वारा बनाई गई प्लेन्स है। ठीक है, और ज़्यादातर पॉपुलेशन ये जगह और इस जगह पर ही हमें देखने को मिलेंगी। तो चलिए, अभी हमने ये राजस्थान प्लेन्स के बारे में आपको बताया, अब आगे की ओर चलते हैं। अब हम बात करते हैं पंजाब हरियाणा प्लेन्स की। ठीक है, पंजाब हरियाणा प्लेन्स यानी कि इस पर्सन की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये जो पंजाब हरियाणा प्लेन है ये इंडस और इसके ट्रिब्यूटरी द्वारा बनाई गई प्लेन्स है। ठीक है, जैसे कि इंडस के जितने भी ट्रिब्यूटरी हैं, चेनाब, रावी, बीज और सतलज, ये सारे के सारे नदी द्वारा ये पंजाब हरियाणा प्लेन्स बनी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर ये प्लेन्स न्यू एलिवियम, ठीक है, मतलब जब भी यहाँ पर कोई बाढ़ आती है तो वो बाढ़ द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी यहाँ पर जमा होती है इस प्लेन्स पे। ठीक है, तो इस प्लेन्स को यहाँ पर ऐसी प्लेन्स को जो नई मिट्टी नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी द्वारा बनी हुई होती है, इसे यहाँ पर बेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेट। ठीक है, तो ये था हमारा पंजाब वाला, ये काफ़ी फर्टाइल है ये प्लेन। ठीक है, क्योंकि ये एक
फ्लड प्लेन है और नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बनी हुई है और ग्रीन रिवोल्यूशन इसी एरिया से शुरू हुआ था। अब ये पंजाब हरियाणा प्लेन्स के बाद हम बात करते हैं गंगा प्लेन्स की, ठीक है। अब पंजाब हरियाणा प्लेन्स जब ख़त्म होता है तो यहाँ से हमें गंगा प्लेन्स देखने को मिलेगी। शुरू होती है गंगा प्लेन्स यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और ये जो गंगा प्लेन्स है ये पश्चिम में यमुना नदी से पूर्व में बे ऑफ बंगाल तक फैली हुई है, बंगोपसागर तक फैली हुई है, ठीक है। इसने बहुत बड़ी एरिया को कवर करके रखा है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से लेके बिहार और पश्चिम बंगाल तक ये लगभग 1350 किलोमीटर की लंबाई पर ये है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर देखा जाए तो 1350 किलोमीटर ये फैली हुई है, ठीक है। और इसकी क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें तो ये 3,75,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि पे ये फैली हुई है ये प्लेन्स, ठीक है। और गंगा प्लेन को 3 भाग में बांटा गया है। जो हमारा ये गंगा प्लेन है इसे भी हम 3 भाग में सब डिवीजन करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला आप पर्सन देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम अपर गंगा प्लेन कहते हैं। यहाँ से लेकर अपर गंगा प्लेन और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पर्सन है इसे हम कहते हैं मिडिल गंगा प्लेन और इधर का ये वाला जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं लोअर गंगा प्लेन। अपर गंगा प्लेन जो है ये यमुना नदी से पूरब की ओर इलाहाबाद तक फैली हुई है, ठीक है। और इसकी एवरेज हाइट की बात करें, हरदल उच्चता की बात करें तो ये 100 मीटर तक है समुद्र तल से, ठीक है, इसकी उच्चता। और गंगा प्लेन को, ये जो अपर गंगा प्लेन है इसको फिर से सब डिवीजन भी किया गया है, जैसे कि यमुना प्लेन, गंगा यमुना द्वाब, रोहिलखंड प्लेन और अवध प्लेन। इस तरह से कई उपविभाग में इसको बांटा गया है। ये था हमारा अपर गंगा प्लेन। और अब बात करते हैं मिडिल गंगा प्लेन। इलाहाबाद से राजमहल हिल्स तक जो गंगा प्लेन फैली हुई है उसे हम मिडिल गंगा प्लेन कहते हैं और इसकी उच्चता 30 मीटर से 100 मीटर तक है, यानी कि समुद्र तल से अगर नापा जाए तो इसकी उच्चता 300 से 100 मीटर तक फैली हुई है, ठीक है। और यहाँ पर गंगा नदी की कई सारे ट्रिब्यूटरी नदी हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जैसे कि घाघरा, गंडक, कोसी, सन इसी एरिया से क्या करती है, बहती है, ठीक है। और यहाँ पर ये नदी के बीच बीच में कई सारे सैंड बैंक्स भी हमें देखने को मिलेंगी जिसे दायराज कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर नदी के बीच में कई सारे सैंड बैंक्स, बालू का जमा हुआ पर्सन हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, उसे दायराज कहते हैं। अब यहाँ से राजमहल हिल तक, इलाहाबाद से लेकर राजमहल हिल्स तक हमें मिडिल गंगा प्लेन देखने को मिलेंगी। और राजमहल हिल्स से नीचे आगे की ओर बढ़ेंगे तो गंगा जो नदी है वो डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। तो इस जगह को हम कहते हैं लोअर गंगा प्लेन, ठीक है। बे ऑफ बंगाल, यहाँ से लेकर बे ऑफ बंगाल तक का जो प्लेन है उसे हम लोअर गंगा प्लेन कहते हैं। और इसकी एवरेज हाइट जो है सी लेवल से, इसकी उच्चता 30 मीटर तक है, ठीक है। सी लेवल से अगर नापा जाए 30 मीटर है और उससे थोड़ा छोटी भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो ये डेल्टा निर्माण, जब ये समुद्र में प्रवेश करती है गंगा नदी तो इसने डेल्टा का निर्माण किया हुआ है, ठीक है। और ये काफ़ी फेमस लैंडफॉर्म है और जिसे सारे विश्व सुंदरबन करके जानती है, ठीक है। और ये सुंदरबन एरिया जो है वो काफ़ी फेमस है वर्ल्ड में। इस तरह से हमने इधर का गंगा वाला जो पर्सन है, गंगा रिवर वाला पर्सन, उसको हमने ख़त्म किया। तो चलिए अभी देरी ना करते हुए हम ब्रह्मपुत्र की ओर बढ़ते हैं। ये जो ब्रह्मपुत्र है और इसकी ट्रिब्यूटरी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से इस एरिया पे एक प्लेन्स का निर्माण हुआ है जिसे हम ब्रह्मपुत्र वैली अथवा ब्रह्मपुत्र प्लेन कहते हैं, ठीक है। और सी लेवल से अगर नापा जाए तो इसकी हाइट 50 से 150 मीटर तक हमें देखने को मिलेंगी। और ये जो ब्रह्मपुत्र है, ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से तिब्बत के मानसरोवर से होके बहती है, तो काफ़ी लंबा है इसका डिस्टेंस, ठीक है। तो ये कई सारे मलबे अपने साथ, सेडिमेंट्स अपने साथ लेके आती है,
तो यहाँ पर आके ये सब छोड़ते छोड़ते आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर कई सारे आइलैंड का निर्माण हुआ है। उनमें से यहाँ पर एक आइलैंड है जिसे कहते हैं मजुली। ठीक है, ये रिवर आइलैंड है। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट क्या है, रिवर आइलैंड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है ये दूसरे प्लेन्स से थोड़ा अलग है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऊपर देखें तो हिमालय माउंटेन मिलेंगे। तो इसी तरह से इसी के लिए ये थोड़ा मतलब डिफरेंट है दूसरे प्लेन से। जैसे कि फुट हिल्स पे मिलने वाले जो प्लेन्स है वो कई सारे बड़े बड़े पत्थर द्वारा बने हुए हैं। ठीक है, सैंड, स्टोन, पेबल्स द्वारा बने हुए, उसे यहाँ पर हम भाबर कहते हैं। ठीक है, मतलब हिमालय पर्वत श्रृंखला के तलहटी पर। ठीक है, उसे हम भाबर कहते हैं। उससे नीचे वाला जो प्लेन्स है वो मार्शी है। ठीक है, यानी कि मतलब क्या कहते हैं उसे, थोड़ा थोड़ा वो पानी निकलता है ना, वैसा वाला प्लेन्स है। उसे हम क्या कहते हैं, तेराई कहते हैं। ठीक है, और उसी तरह वेस्ट बंगाल और आसाम में मिलने वाले जो प्लेन्स हैं उसे यहाँ पर डुअर्स कहा जाता है। और जहाँ से हम भूटान जो देश है वहाँ पर इंटर होते हैं। और यहाँ पर जो पुरानी नदी द्वारा बहा कर लाई गई पुरानी मिट्टी द्वारा बनी जो प्लेन्स है उसे भांगर कहते हैं। और नई मिट्टी द्वारा नदी द्वारा बहा कर लाई गई नई मिट्टी द्वारा बनी गई प्लेन्स को यहाँ पर खद्दर कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं आशा करता हूँ मेरी द्वारा दी गई जानकारी से आप काफ़ी सेटिस्फाई हुए होंगे। तो अगर आप शुरू से लेकर अंत तक अगर ठीक तरह से आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप काफ़ी कुछ अपने एग्ज़ाम्स में लिख पाएंगे। तो मेरे अपने आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।